Hello, dear students. Today I am going to upload a video on your PhD entrance examination syllabus. आज हम आपको थोड़ा PhD के बारे में बताएंगे कि जैसे आप PhD के लिए एप्लीकेशन तो दे दिए होंगे और PhD एंट्रांस में जो टेस्ट होता है वो बेसिकली आपके पीजी कोर्स पर डिपेंड करता है। पीजी में जो जो पेपर्स आप पढ़े हैं उसको दोबारा मास्टरी कर लीजिए और मेनली आप उसका एमसीक्यू तैयार कर लीजिए। अगर आपने किया होगा, अभी तो पेपर हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आप एमसीक्यू तैयार कर लीजिए, बाकी मैचिंग वगैरह ना करिए कुछ। और जैसे पीजी का फाइनल, प्रीवियस और फाइनल मिला के जो 8 पेपर्स हैं, वो 8 पेपर में पूरी मास्टरी होनी चाहिए आपको। जैसे पहला जो पेपर है फर्स्ट ईयर का, वो है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल फिलोसफी। तो उसमें आप आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, गांधी, टैगोर, अरविंद और विवेकानंद, ये चैप्टर्स बिल्कुल थॉरो हो जाइए। क्वेश्चंस आते हैं कि गांधी जी का इसमें से कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग था, विवेकानंद के अनुसार रोल ऑफ टीचर क्या नहीं होना चाहिए। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे, अगर उसमें नहीं पूछा है तो आप नहीं को अंडरलाइन करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। कौन सा नहीं है तो नहीं को अंडरलाइन करिए, तुरंत नॉट को अंडरलाइन करिए। और अंडरलाइन करने के बाद फिर आप उसको देखिए कि कौन सा नहीं हो सकता है। एक एक ऑप्शन देख के उसको विचार करके छांटते जाइए और उसमें करेक्ट होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंड थिंग है कि जैसे साइकोलॉजी, सेकंड पेपर एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में आप लर्निंग चैप्टर को और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक चैप्टर बीए में था, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत। लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और पर्सनालिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और ये तीनों चैप्टर आप बहुत थॉरो हो जाइए। बाकी तो आप चाहे तो पढ़ लीजिए, लेकिन ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड पेपर है रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स वाला, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो रिसर्च में तो मैंने कोशिश किया था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जो टीचर थे आपको, आप कह रहे थे नहीं पढ़ा है या जो भी हो, लेकिन आप रिसर्च को थोड़ा ज़्यादा पढ़िए और थियोरी चैप्टर को ज़्यादा पढ़िए। मतलब उसमें मेन है आपकी सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ रिसर्च, इतना आप ठीक से पढ़ लीजिए। और स्टैटिस्टिक्स में तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो हमने आपको पढ़ाया उसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए। और स्टैटिस्टिक्स को, जो हमने स्टैटिस्टिक्स का वीडियो अपलोड किया है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से दोबारा उसको व्यू कर लीजिए, दोबारा उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो गाइडेंस है, जैसे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन फाइनल का है, करिकुलम है, कंपैरेटिव है, ये सब इतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मेनली आपका फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, रिसर्च, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन भी उसमें आता है। तो ये जितना मैंने बताया, फिलोसफी, साइकोलॉजी, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, तो ये जो चैप्टर्स, ये जो पेपर्स है, इसको बिल्कुल थॉरो हो जाइए। और एमसीक्यू ही आएगा, एमसीक्यू आपको 1 2 3 पर ABCD जो भी मिलेगा उसको करिए, और उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप उसको भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आप उसमें 50% नंबर लाएंगे, उसके बाद आपका कोर्स वर्क होगा, वो 6 महीने का होता है। और कोर्स के बाद फिर एक एग्ज़ाम होगा, उसमें थोड़ा सब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद में बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।